गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और ये व्लॉग जो है इसमें हम बताने वाले हैं कि इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, अगर आपका पीआर लग चुका है तो आपको क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन एयरपोर्ट व्हेन यू लैंड, पोस्ट लैंडिंग क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको लेके भी आना चाहिए। थोड़ी पैकिंग की भी टिप्स देंगे, बट पहले ज़रा देखिए, आपको देख के लग रहा है कि ये सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। इट्स ऑल पिच डार्क आउटसाइड। और ये देखिए अमित इज़ गोइंग टू ऑफिस। वो अमित है, अगर आपको दिख रहे हैं तो इस अनप्लगिंग द कार प्लग करके रखनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जब फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो बैटरी वगैरह डेड होने का होता है, तो वो कार प्लग करके रखनी पड़ती है। तो जिस कार में से लाइट निकल रही है वो अमित है, वो अनप्लग करके ना गो। बट आपको कहीं से भी देख के लग रहा है कि ये सुबह के 7:30 आई थिंक पूरे 8 ही हो गए। ओ नो, सॉरी, नॉट 7:30, इट्स 8:50 in the morning, sorry 7:50 in the morning. So yeah, it's just pitch dark and चलिए फिर थोड़ा रेडी होने के बाद आपसे करते हैं बातें और बताते हैं आपको कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन यू लैंड। और जो फर्स्ट आपको इमिग्रेशन जब करना होता है व्हेन यू लैंड इन कनाडा, व्हाट आर द क्वेश्चन दैट दे आस्क, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, क्या एक्सपेक्ट करो, क्या लाना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स यू दे कैन एक्सपेक्ट टू शो, यू आर एक्सपेक्टेड टू शो एट द इमिग्रेशन। ऑल सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। आई नो बहुत सारी वीडियो होंगी भी इस पर, पर वो शायद बहुत पहले की हैं। मैंने देखा कोई अभी रिसेंटली किसी ने अब क्या चल रहा है ये नहीं बताया और हमारे पास है वो एक्सपीरियंस, तो वी कैन शेयर। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मीट यू। वेलकम बैक। सो अब मैं यहाँ आई हूँ थोड़ा सा वॉक करने। आज -9 था, सो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक ये वॉक करने लाइक टेम्परेचर था। मैं वॉक कर रही हूँ। सो ये यहाँ पे एक कुछ ग्रास हुआ करती थी, पार्क जैसे हुआ करता था। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, हमारी वीडियोस देखते हो, तो उसके अंदर एक बार हम वॉक पे आए थे। वीडियो का टाइटल है वॉक विद मी। वहाँ उसमें मैंने ये पार्क दिखाया, सब ग्रीन था। और ये अब सारा वाइट है, लाइक यू कैन सी। बर्फ़ हटाने के बाद, रास्ता बनाने के बाद भी इतनी पाइल ऑफ स्नो है पीछे, अगर आपको दिख रहा है तो। जस्ट लुक एट दिस, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मुझे तो बहुत पसंद है। आई डोंट क्रिब एट ऑल, मुझे बर्फ़ बहुत पसंद है। इट्स जस्ट दैट थोड़ा ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए, लाइक -9, -10, इवन 15 तक भी ऐसा होता है कि यू कैन वॉक और कुछ कर सकते हो। लाइक सी दिस होल रास्ता। So I just love it, all the whiteness around. I just love it. तो मैंने सोचा चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए और आपसे थोड़ी बात भी हो जाए। पर आई वाज वेटिंग कि अगर अमित आ जाए और अमित के साथ में टॉपिक डिस्कस करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मैं और अमित हम दोनों ही अलग अलग आए थे। किसी को अगर हमारी पीयर स्टोरी जाननी हो तो मुझे ज़रूर बताना, हमें किसी ब्लॉग में कमेंट करके, एंड वी विल डेफिनेटली कवर इट। तो हमारी पीआर स्टोरी का ये है कि पहले मैं आई थी एज अ पीआर और फिर मैंने बाद में अमित को स्पॉन्सर करके बुलाया था। इवन दो वी अप्लाइड टुगेदर और मैं प्राइमरी एप्लीकेंट थी। कुछ ऐसे हुए सर्कमस्टेंसेस, कुछ इमिग्रेशन के रूल्स ऐसे आए कि हमें सेपरेट करना पड़ा, तो फिर मैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आई एंड देन अमित केम आफ्टर। तो इसलिए हम दोनों के पास अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो अमित के 1 साल बाद, क्योंकि अमित मेरे 1 साल बाद है, कंप्लीट 1 ईयर लेटर ही अराइव्ड, तो उनके पास अलग एक्सपीरियंस है थोड़ा, मेरे पास थोड़ा अलग है। वो एज अ स्पाउस आए थे तो उनके साथ कुछ अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं एज अ पीआर आई थी इंडिपेंडेंट, मुझसे कुछ अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम दोनों का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। इसलिए मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में ये करें। तो चलिए फिर जब अमित आते हैं तो मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।
सो वेलकम बैक। फाइनली हम दोनों एक साथ बैठ गए इस वीडियो को बनाने के लिए। सुबह जब से उठी हूँ तब से मैं बता रही हूँ हम ये वीडियो बताने वाले हैं, ये बताने वाले हैं, ये बताने वाले हैं। अभी हम बैठ गए, इस बंदे को मैं लेके आई हूँ एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर डूइंग द वीडियो टुगेदर। इससे पहले हो रहा था कि अमित इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोज डाल रहे थे फॉर दोज हु आर न्यू टू द चैनल। तो हम रजायना में हैं, वी आर न्यू इमिग्रेंट्स। न्यू तो नहीं, मतलब मुझे 2 साल हो चुके हैं, अमित को 1 साल, एंड वी लिव इन रजायना। वी केम थ्रू एक्सप्रेस एंट्री बट वी कवर ऑल द टॉपिक्स ऑन इमिग्रेशन रिलेटेड टू SINP और एक्सप्रेस एंट्री, ओवरऑल इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। ऑल आर एक्सपीरियंस आर बेस्ड फ्रॉम इंडिया एज एन इमिग्रेंट। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं कि किसी ने हमसे कमेंट्स में पूछा था कि पोस्ट लैंडिंग क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, कि क्या होगा पोस्ट लैंडिंग, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद फर्स्ट स्टेप्स क्या है आफ्टर यू लैंड। और ये सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं, एयरपोर्ट से आ जाओगे उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी टिप्स भी शेयर करेंगे कि क्या पैक करके आओ और क्या पैक करके नहीं आओ, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। लाइक जैसे हम रजायना में हैं, यहाँ पे क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा पैकिंग का ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। तो थोड़े से नोट्स थे मेरे पास। वैसे तो मुझे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे पास बहुत बकबक करने को बात होती है, बट अमित इज अग्रीइंग कि हाँ बकबक करने के लिए होती है। तो सबसे पहले तो कपड़े हैं। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपना स्टाइल होता है, अपने स्टाइल के हिसाब से आप कपड़े ले आओ। रजायना में इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है फॉर लाइक हाई एंड ब्रांड्स एंड स्टफ। सो इफ यू आर समबडी हु इज लाइक ब्रांड कॉन्शियस और बहुत लग्जरियस ब्रांड्स की जिसको आदत है, यूर लैंडिंग इन रजायना, तो अपने थोड़ी शॉपिंग करके आ जाओ उस हिसाब से। बट जैसे बेसिक ही अगर है और मतलब जैसे छोटे मोटे जैसे टॉमी और जैसे भी मतलब नॉर्मल जो ब्रांड्स हैं, नॉट दैट हाई एंड ब्रांड्स, वो सब तो यहाँ मिल ही जाते हैं। बट इफ यू आर लाइक somebody who's like high end brand और style conscious हो तो अपने वो ले आओ। अदरवाइज यहाँ पे सब ये बस ऐसा कहा जाता है कि इन रजायना इट्स लाइक you don't get a lot of good collection, but it depends on your taste too. But I would suggest कि formals लेकर आओ guys। वो बहुत महंगे हैं, महंगे भी हैं, प्लस यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो हमने अपने बाजू वाले टेलर अंकल के पास गए और सब कुछ ठीक करवा लिया। या आई मीन लाइक स्टिचेस होते हैं, पर वो और एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, टेलर मेड जिसको कहते हैं, वो उस कैटेगरी में आ जाता है। एंड देन वैसे बनवाना लड़कों के लिए स्पेशली फॉर्मल्स की बात हो रही है, वो बहुत एक्सपेंसिव जाता है। अगर आप बने बनाए सूट्स भी खरीदते हो, ऑल्टरेशन वगैरह ये सब यहाँ हमने तो नहीं करवाई, एंड वी नो दैट इट्स लाइक हाई एंड, सारे अच्छे ब्रांड्स ही हैं जो मतलब फॉर्मल्स वगैरह यहाँ पे जो मिलते हैं। सो ये एक एड, और ये आपको आते ही चाहिए जब आपको जॉब के लिए जाना है तो आपको पहनना है। तो डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप इतना बजट के साथ आ रहे हो कि वहीं से खरीदना है। अदरवाइज जब आते से ही जो आपको तुरंत 15 दिन में जिन कपड़ों की जरूरत है और वो महंगे भी हैं और अच्छी फिटिंग के, फिर आप इंडिया से ही करवा के क्यों ना, क्योंकि 100% इंडिया से ये लाना फिटिंग एंड ऑल इज मोर कन्वीनियंट। हाँ बिल्कुल, हम भी लेकर आए थे। हाँ, और ये बात अलग है कि मैंने अपने सारे फॉर्मल्स यहाँ से खरीदे थे। मैं लेकर आया था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं लेकर आया था क्योंकि तो सारे अपनी शर्ट्स एंड पैंट्स ही बॉट, क्योंकि मैं थोड़ा फिटिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि मुझे कैसे हिसाब से किस फिटिंग के कपड़े पहनने। हाँ, और आई थिंक लड़कियों के फॉर्मल्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे हैं स्टोर्स। एज ऑब्वियस हर जगह लड़कियों के ऑप्शंस अवेलेबल है, हमें ढूंढना पड़ता है। तो यस, आई गॉट लाइक वेरी गुड कलेक्शन, तो मैं तो यहीं से खरीद रही थी। फिर आती है जैकेट्स की बात। ये बहुत डिबेटेबल है, कुछ कहते हैं यहीं से आके खरीदो, इंडिया से कुछ मत लाओ। सो द ट्रूथ इज आपको इंडिया से जैकेट्स लानी है बिकॉज आप सस्केशन में आ रहे हो और यहाँ थ्रू आउट ठंडा रहता ही है। बस कुछ मंथ्स हैं जो बिल्कुल गर्मी में जाएंगे और आपको लाइक यू वांट टू वेयर लाइक हाफ शर्ट आउटसाइड एंड यू वांट टू लाइक शॉर्ट्स पहन के बाहर निकलोगे। बाकी थ्रू आउट आपको इवनिंग में एक जैकेट की जरूरत पड़ जाएगी। हवा चलती रहती है, नहीं आपको पड़ेगी जरूरत। तो वो जैकेट्स आप यहाँ से लो। इससे अच्छा अगर पास इंडिया की वेदर वाली जो जैकेट्स अगर पास आपके पास हैं, इफ इट्स इन गुड कंडीशन, टू जस्ट पैक दोस। नहीं कह रहे कि उसको
40 में पहनना, वो तो आपको यहीं से ही लेनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग के विंटर में वो काम आ सकती है, हमारी भी आई है, वो भी आ सकती है। Until you are just landing in like बहुत ज्यादा सर्दी में, like -40 जनवरी के स्टार्टिंग में, दिसंबर के एंड में लैंड कर रहे हैं, then you might need like winter jacket। तो इसलिए नॉर्मल जैकेट जो है, जो आप नॉर्मल विंटर में पहन सकते हो, वो ले आना इफ यू हैव। अदरवाइज यहाँ जैकेट्स के बहुत ऑप्शंस हैं, सो वो यू कैन बाय, बट एक्सपेंसिव भी है। फिर बात आती है बहुत से लोग, क्योंकि हम इंडियन हैं, हमारा इंडियन पैलेट है, हमको लगता है हम इंडिया से अपना सारा खाना भर ले, मतलब मसाले भर ले। मैं बहुत कुछ लाई थी, मैं सारे मसाले लाई थी। हाँ। सारे मसाले लाई थी। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा राइस और दाल भी लाई थी, बिकॉज मैं अकेले आ रही थी, तो मुझे था आई डोंट नो मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मुझे 1-2 दिन तक सरवाइव करने के लिए खाना, बिकॉज मैं तो भाई बहुत पैरानॉइड आई थी। तो पर यहाँ आके एक चीज पता चली, इंडियन स्टोर्स उतने ही ज्यादा खुल चुके हैं इवन इन रजाइना, जितने यहाँ पे वॉलमार्ट और सुपरमार्केट हैं। हाँ, और उतने ही बड़े हैं, राइट। सो आई वुड से कुछ मसाले ले आओ, लाइक आज जैसे आज लैंड हुए तो कल क्या बनाएंगे, परसों क्या बनाएंगे, उस हिसाब से ले आओ इफ यू वांट। अदरवाइज अगर आप टाइमिंग के हिसाब से सही आ रहे हो कि भाई यू विल हैव टाइम टू शॉप, यहाँ सब कुछ मिलता है। लाइक इंडियन स्टोर्स पे आप जाओगे, सो मेरे ख्याल से हमें ऐसी ऐसी चीजें भी मिल गई हैं जो हमें इंडिया में पहले हमारे बचपन में मिला करती थी। हाँ, वो चीजें भी अभी यहाँ पर मिलती है, मिल गई है। इंडिया में नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे मिलती है। अगर हाँ, क्योंकि यार वेट का बहुत ही टाइट शेड्यूल, मतलब वो रहता है कि भैया मुझे सब कुछ लेके जाना, और 23 kgs के 2 ही बैग अलाउड होते हैं। तो इसमें अगर आप खाने का नहीं भी लेकर आओगे तो चल जाएगा। हाँ, हालांकि मैं ये बोलूंगा कि अगर ला सकते हो तो इनिशियल स्टेज के लिए कुकर ले आओ, क्योंकि यहाँ पे वो महंगा मिलेगा आपको स्टार्टिंग फेज में। ठीक है, कुकर, प्रेशर कुकर, लाइक एज पर द कुकिंग, इंडियन कुकिंग में यूज होता है। हाँ। मैं तो मेरी 2 विजिट हुई इंडिया में, दोनों बार एक कुकर लेके आई। हाँ, क्योंकि यहाँ पे महंगा है, वो भी है, मिलता है, बट देन मतलब एकदम ही एक्स्ट्रा आपको लगेगा कि तो कुछ ज्यादा, मतलब इंडिया में भी विनो के 2500 तक के मिल जाते थे, लाइक 2000 और समथिंग में अच्छा कुकर मिल जाएगा। यहाँ पे अभी उसी कुकर के अगर आपको देने आ रहा है इंडिया से, ये सब कुछ सब इंडिया से आ रहा है, फिर महंगा मिलेगा। हाँ, you're buying it for like एक चीज माइंड करके खरीद लेना कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉइल स्केल के अकॉर्डिंग खरीदो। हाँ, मतलब फ्लैट सरफेस हो बस। हाँ, लाइक आजकल तो वैसे मिल ही जाता है। हाँ। कुकर्स वगैरह, बट कुछ भी अगर आप इंडिया से कैरी कर रहे हो फ्लैट सरफेस कुकवेयर के अंदर, तो वो जो इंडक्शन वाला बेस होता है वो, और एक कॉइल वाला आता है। हाँ। वो देख के, सिरामिक कॉइल बोलते हैं, तो वो कॉइल का देख के उस पर कंपैटिबल हो वो लेके आना, क्योंकि मोस्टली रजायना के घरों में आपको वो जो कॉइल वाली स्टोव होती है वही मिलती है। तो फ्लैट बॉटम लेके आना, जो भी कढ़ाई, कुकर, जो भी आप ला रहे हो वो ले आओ। सब कुछ मिलता है यहाँ पे। अगेन आई एम सेइंग, कढ़ाई के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, सब कुछ, बट डिपेंड्स के आप इस बजट के साथ आ रहे हो कि आते से ही आपको अगर $200 का कुकर खरीदना पड़ रहा है तो आप खरीद लो। ये मान के चलना, $200-250 का कुकर आपको मिलेगा, 150 का मिल सकता है, 200 का मिलता है, तो वो आप ला सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स एंड गोल्ड, डॉक्यूमेंट्स और गोल्ड के बारे में आपको तो अमित बताएंगे। हाँ, जैसे कि अगर आप गोल्ड, आप नॉर्मली जो वेयर करते हो और कुछ लेकर आना चाहते हो, तो मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप एक लोकल ज्वेलर से उन सब की वैल्यूएशन करवा लो। रफ वैल्यूएशन चलेगी, ठीक है, ताकि आपको अगर एयरपोर्ट पे पूछा जाए कि आप कितने का गोल्ड या फिर कुछ कैरी कर रहे हो, तो आपके पास एक आइडिया हो कि हाँ, मैं दिस मच अमाउंट का कैरी कर रहा हूँ गोल्ड, और उनको वो लेटर दिखा सको। ठीक है, तो मेरी तरफ से सजेशन यही है, हम भी यही लेकर आए थे। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है सब लेकर आओ, सबकी फोटो कॉपीज लेकर आओ, एक 2 जरूरत पड़ सकती है, प्लस अपने सीवीज की काफ़ी कॉपी लेकर आओ। हालांकि यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑनलाइन ही है सब कुछ, लेकिन मेनली स्टूडेंट्स के लिए जो वॉलमार्ट, शॉपर्स ड्रग मार्ट, मैं खुद सजेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ इन सारे स्टोर्स में भी जाके भी आप अपना सीवी देकर आओ। तो उसके लिए यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट क्यों करोगे, वहाँ पर बहुत 1-2 रुपए में अपनी प्रिंटिंग हो जाती है, फोटो कॉपी हो जाती है, वो लेकर आओ, यहाँ पे करो। तो ये डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट कुछ भी मत छोड़ना, सारे के सारे लेकर आना। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड की यहाँ पे जरूरत है नहीं, तो वो लेके आने की जरूरत है नहीं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी मत लाना,
लाइक हाँ, क्योंकि यहाँ का प्लग सिस्टम थोड़ा अलग है। वो सॉरी मैं कहना बताना भूल गई थी कि अगर लेकर आ रहे हो तो वो इंटरनेशनल अडेप्टर होता है। नहीं, इंटरनेशनल अडेप्टर भी सिर्फ आपका किस में चलेगा, वो चलेगा लाइक आपका चार्जर है फॉर एग्जाम्पल, हाँ उन सब में चलेगा। आपका लैपटॉप का चार्जर है किसी उसमें चलेगा, बट अप्लायंसेस लाइक कर्लिंग रॉड, ट्रिमर, ये सब, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज सिस्टम भी थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो ज्यादा काम नहीं कर पाते। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, या डॉक्यूमेंटेशन इज राइट कि सब कुछ लेके आना डॉक्यूमेंटेशन में। और डॉक्यूमेंटेशन में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि इसको वैसे तो आपको पता ही होगा, बट जस्ट फॉर नेवर कीप दोज डॉक्यूमेंट्स। लाइक आपको लगेगा डिग्री की जरूरत एयरपोर्ट पे नहीं है, तो मैं इसको क्यों लाइक कैरी ऑन में लेके आऊं, बट उसको कैरी ऑन में ही लेके आओ, क्योंकि हमारे पास रहेंगे तो रहेगा। और दूसरी बात ये बहुत कॉमन है कि लगेज मिसप्लेस हो जाता है या फिर छूट जाता है, वो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, हाँ फिर आपको काफी टाइम बाद मिल रहा होता है, ठीक है। और वो जो लगेज होता है वो अच्छे से मतलब रमेज करते हैं, चेक करते हैं, दे डू ओपन इट। आपको पता नहीं चलेगा बट दे डू ओपन इट एंड दे चेक ईच एंड एवरीथिंग दैट यू पैक। तो आपको क्यों अपने इतने डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल अपनी क्यों उसमें डालना है, राइट? तो उसको अपने पास ही रखो, एक फोल्डर बनाओ और उसको जो आपका कैरी ऑन बैग है या आपका लैपटॉप बैग है आप उसमें उसको रखो। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड तो यही है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आप फॉरेन करेंसी लेकर आ रहे हो, जैसे कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करवा के या फिर यूएसडी में किसी में भी लेकर आ रहे हो फॉरेन करेंसी में, तो मेरी तरफ से सजेशन ये है कि वो किसी ना किसी ऑथोराइज डीलर से आप कन्वर्ट करवाओ और उसका बिल मिलता है प्रॉपर। उधर हम पैन कार्ड देते हैं, सब कुछ देते हैं इन्फॉर्मेशन, तब जाके हमें फ्लाइट टिकट्स भी कई लोग मांगते हैं। तो हमारी तो मांगी हाँ, क्योंकि वो प्रॉपर बिल लेकर आओ, क्योंकि ऑब्वियसली कैरी करना आप वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है? तो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। प्लस एक चीज और, अगर आप $10,000 से कैनेडियन $10,000 से ज्यादा कैश लेकर आ रहे हो तो आपको बॉर्डर पे मतलब एयरपोर्ट पे आपको इन्फॉर्म करना है उनको कि भैया मैं $10,000 से ज्यादा कैरी कर रहा हूँ। वो पूछेंगे, वो हम आगे कवर करेंगे, वो क्या पूछते हैं। और तो एक तरह से आपको जो भी आप कैरी कर रहे हो ना, आपको उसका एक डिक्लेरेशन साइन करना है और वो अपने साथ लेके आना। मतलब वो मतलब आने से पहले, आपको फ्लाइट करने से पहले आई थिंक 72 आवर्स पहले आपकी फ्लाइट से एक डिक्लेरेशन होती है, वो आपको करनी पड़ती है। पहले अराइव कैन करके एक ऐप थी, तो वो ऑप्शन है अराइव कैन ऐप में कर लो, या फिर इनके एक फॉर्म होता है इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वहां पे जाके कर लो। तो वो सारा सब कुछ पूछते हैं आपकी, आप क्या क्या लेकर आ रहे हो, क्या प्रोहिबिटेड है हमारी कंट्री में, और कैश कितना लेकर आ रहे हो। तो वो सारी आपको डिक्लेरेशन पहले ही करनी पड़ेगी। ये टाइम भी सेव करता है हमारा एयरपोर्ट पे, क्योंकि हम वो जो कियोस्क पे जाते हैं तो वहां पे हमारा काफी टाइम सेव होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये कर चुके होते हैं। या सो एंड मेडिसिन ही बहुत जरूरी है। जैसे ऑब्वियसली हर कोई ना कोई मेडिकेशन पे होता है, नहीं भी होता तो सर्दी जुकाम खांसी ये सब तो लेकर ही आओ, ठीक है? क्योंकि मुझे जेट लैग तो मुझे पता ही नहीं चला था क्या है जेट लैग, तो मेरे पास नींदें उड़ गई थी, मेरे साथ ये हुआ था। बाकी मुझे आने के एक दिन बाद सडनली फीवर हो गया था, विच कुड हैव बीन बिकॉज ऑफ मेरा एटमोसफेयर चेंज हुआ है। एंड नेवर ट्रैवल्ड लाइक इतना ज्यादा मैं कभी ट्रैवल नहीं करी थी या कुछ, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो और वो टाइम था कि जैसे मैं आफ्टरनून में आई हूँ और फिर रात को जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठी तो मुझे फीवर हो गया। मैं एकदम अकेले आई थी, आई हैड नोबडी हियर, मेरे को पता भी नहीं था कि कहाँ से दवाई मिलेगी क्या। तो उस सिचुएशन में मैं सारी दवाइयां लेके आई थी। तो उस सिचुएशन में मुझे जो मैं घर से दवाई लेके आई थी फीवर की, बॉडी एक की, वो मेरे बहुत काम आई इनिशियल 2-3 डेज में। तो उस हिसाब से रख लेना, और वो काम ही आती है, देखो तो कभी भी काम आ सकती है आपको। प्लस तो अगर आप उसकी प्रेस्क्रिप्शन जरूर लेना। अगर कोई प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गई, तो आप वो लेकर आ सकते हो, लेकिन उसकी प्रेस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए। 6 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ से पहले की होनी चाहिए, और डॉक्टर से होनी चाहिए। सर्दी जुकाम खांसी की ये आप लेकर आ सकते हो विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन, लेकिन जितनी भी प्रेस्क्राइब मेडिसिन है आपके उसके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन होनी चाहिए। हालांकि हम दोनों दवाएं लेकर आए, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, लेकिन वो कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं, तो चांस मत लेना, लेके ही आना। और एक और चीज इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी कि
इसको दवाइयों को जो लेके आओगे और जो प्रिस्क्रिप्शन लाओगे वो साथ में ही होनी चाहिए। हाँ, साथ ठीक है, में। तो बेटर है अगर आप कैरी जो फ्लाइट में लेके जाओगे अपने साथ उसमें रखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन होते हैं तो आप पूछ लो, और अगर आपको जरूरत भी पड़ गई दवाई की तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बट प्रिस्क्रिप्शन उसके साथ ही रखना, सो दैट इट्स एक्सप्लेनेटरी कि यही दवाइयां हैं, वो कुछ आप इलीगल ड्रग या कुछ नहीं ला रहे हो। दूसरी बात यह कि एग्जैक्टली जैसे अमित ने बोला कि हमसे किसी ने नहीं पूछा था, बट इट्स गुड टू हैव इट, एंड आई थिंक प्रिस्क्रिप्शन तो बहुत ही जरूरी है। और आज के सिनेरियो में अभी का देखें तो बहुत बहुत डिटेल में चेकिंग हो रही है इंडिया, स्पेशली इंडिया से, बिकॉज ऑफ द इंडिया कनाडा रिलेशनशिप्स। तो आपके बैगेज को बहुत ज्यादा डिटेल में चेक किया जाता है, चाहे वो कैरी इन हो या चेक इन हो। तो एज मच क्लैरिफिकेशन, तो कनाडा के जो ओवरऑल जो उनकी पॉलिसीज है ना, वो ये है कि आप जितना ओवर एक्सप्लेन कर सको ना अपनी चीजों को जो आप ला रहे हो, उतना बेटर है, उतना बेटर है। तो अपने लिए हेल्प होएगा अगर हमारे पास सबका एक आंसर है तो। सो या ये एक चीज है। बोल भी रहे कि 4-4 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे आना है। अगर यस एग्जैक्टली। और एक और चीज मैं बता दूं इससे पहले मैं भूल जाऊं, वो ये सबको नहीं पता होता, मुझे तो नहीं पता था क्योंकि मैं तो पहली बार कनाडा आ रही थी। तो जैसे अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो चांसेस आर उन केस में जब आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल आप रजाइना आ रहे हो, तो अगर आप लेट्स से आप दिल्ली से आ रहे हो, तो दिल्ली से आपने जो फ्लाइट ली, अगर वो एयर कनाडा की भी फ्लाइट थी, फिर आपका जो फर्स्ट स्टॉप था वो या तो टोरंटो होगा या वैंकूवर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, बट रजाइना सस्केशन में कहीं नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो डोमेस्टिक फिर आपको अलग फ्लाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ नहीं आती है। सेम इज द केस विद कैलगरी। ठीक है, तो जब आप कोई ये लेके आते हो, कनेक्टिंग फ्लाइट लेके आते हो, तो जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स यहाँ पे जितनी भी होगी, चाहे एयर कनाडा की हो चाहे कोई भी हो, वेस्टजेट वगैरह, उनका जो ऊपर जो चेक इन का जो केबिन का जो वो होता है वो बहुत छोटा होता है। वो फ्लाइट भी बहुत छोटी होती है, फ्लाइट्स छोटी होती हैं, तो उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि जो चेक इन, जैसे आप टिकट बुक करते हो तो आपको बताया जाता है कि ये डायमेंशन का आप ला सकते हो। उसके बावजूद भी जब आप फ्लाइट में बैठने जा रहे होगे चेकिंग करवा के, वो चेक करते हैं, तो वहां पे एक ऐसा फ्रेम होगा जिसमें आपको अपना सूटकेस डालना होगा, और अगर तो वो उसमें फिट आ रहा है तब तो आप उसको लेके जा सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू पे अ फी, और फिर आपको उसको अपने चेक इन करवाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। डोमेस्टिक के लिए काफी स्ट्रिक्ट है। यस, मुझे नहीं पता था। टोरंटो में मेरा फर्स्ट ये था लेओवर था जहां मेरा सारा इमिग्रेशन हुआ। उसके बाद मैं बहुत खुशी खुशी अपने चेक इन बैग को लेके, सॉरी कैरियन बैग को लेके जा रही थी अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट लेने, और मुझे रोक दिया गया और मुझे बोला कि इसके अंदर इसको फिट करके दिखाओ। मैंने बोला मेरी तो सारी चेकिंग हो चुकी है, अब इसमें मैं फिट क्यों करूं? बट दे वर लाइक नो नो नो, इफ इट फिट्स देन यू गो टू द फ्लाइट, अदरवाइज यू डोंट, अदरवाइज यू चेक इट, एंड इट वाज अ फी ऑफ लाइक $200 और समथिंग, और उस टाइम पे $100, और वो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो मैंने फिट किया, इवन दो वो साइज था परफेक्ट जो फ्लाइट में लिखा गया था, फ्लाइट के लिए लिखा गया था, बट वो उसमें फिट ही नहीं हुआ, क्योंकि फ्लफी हो जाता है ना कभी कभी बीच बीच में से बैग। हाँ, क्योंकि इसमें मैंने जो जैसे अपने दवाइयों का डब्बा रखा, फिर इस पे शॉल रखी, तो वो थोड़ा सा पफ हो गया था। तो मुझे दिमाग में लगा कि जब ये साइज है, सब कुछ है, जा नहीं रहा, मतलब ये ऐसे नहीं जा रहा, तो मैंने उसी वक्त उसमें से कुछ सामान निकाला और उसको अपने जो लेडीज पर्स होता है उसमें ठूस के डाला, और फिर उसको पिचका के बंद किया और उसमें आ गया, और तब तो मैं फ्लाइट में आ पाई, अदरवाइज मुझे वो चेक इन कराना पड़ता। तो ये मेरी लर्निंग थी, तो ये तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जस्ट कीप इन माइंड कि इतना भी मत भर लो अपने चेक इन को। सही, और आजकल काफी रूल्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं वेट को लेके, तो बिल्कुल कन्वीनियंट, मतलब लीनियंसी खत्म हो चुकी है। सो अब आपको और कुछ अपना बताना है? हाँ, जैसे यार मेरे से मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे से एयरपोर्ट पे ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया, बस ये पूछा गया कि हाँ तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, जो कि है what questions are asked and what happens once you land in Canada। अब तक ये सारी प्रिपरेशन थी कनाडा में आने की, अब लैंड होते थे क्या होता है, तो जैसे अमित ने भी बताया, इसके लिए सबसे पहली बहुत जरूरी बात जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी, हमने बहुत सर्च करा। ठीक है, नेट पे चीजें नहीं मिलती है इतनी ज्यादा। अगर आप जैसे सस्केचुअन, कैलगरी ऐसी किसी प्रोविंस में आ रहे हो, टोरंटो वैंकूवर को छोड़ के जहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट है, अगर आप ऐसी किसी प्रोविंस में आ रहे हो तो आपका इमिग्रेशन कहाँ पर होगा, लोगों को ये जानना की बहुत जरूरत है कि कहाँ होगा। तो आपका कनाडा में जो भी फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री होगा, ठीक है, वेदर टोरंटो है, वैंकूवर है, तो वहां पर आपका सारा इमिग्रेशन होगा। डोमेस्टिक उस टाइम मतलब रजाइना में कुछ भी नहीं होगा,
सिचुएशन में कुछ भी नहीं होगा। जो होगा इधर टोरंटो या वैंकूवर जहाँ पे भी आप लैंड हो रहे हो पहली बार वहीं पर होगा सारा आपका इमिग्रेशन का। अब अगर आप लंदन से घूम के आ रहे हो तो वहां नहीं होगा। हाँ, कनाडा में जैसे आप एंटर करोगे, कनाडा में जहाँ पे सबसे पहले आपने एंटर करा है वहां पर होगा। बेशक आपकी जो डेस्टिनेशन टिकट्स है वो किसी और प्रोविंस की है, डजंट मैटर, बट द फर्स्ट सिटी ऑफ कनाडा दैट यू लैंड, वहीं आपका इमिग्रेशन होता है। तो इमिग्रेशन जैसे आप इमिग्रेशन से पहले, अब तो हर जगह कियोस्क हो गया है, तो जैसे ही आप आते हो, चाहे वैंकूवर आओ या टोरंटो आओ, नीचे आने से पहले सबसे पहले कंप्यूटर्स लगे होते हैं, कियोस्क बोलते हैं उसको, उसमें जो हमें डिक्लेरेशन बता रहे थे वो आपको वहां पे करना ही पड़ेगा। इवन दो आप पहले से डिक्लेयर करके आए हो, डॉक्यूमेंट्स लाए हो, पर वो वहां पे आपको एक तरह से पासपोर्ट, सबसे पहले पासपोर्ट स्कैन करने के लिए बोलेगा, एंड देन इट आस्क्स यू सम क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। बड़े ट्रूथफुली आप उसको बताएं। बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि आप कुछ खतरनाक तो यहाँ पे नहीं लेके आए हो, कुछ इलीगल तो नहीं ले आए हो, कोई ड्रग्स तो नहीं, डू यू हैव अ गन और समथिंग। ऑब्वियसली सबका आंसर नो 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 होता है, और फिर वो आपको एक रिसीट निकाल के देगा जिसको आपको कैरी करके इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है। जब आप इमिग्रेशन काउंटर पर रिसीट को लेके जाते हो, वो उसको वापस लेके एक और रिसीट आपको देते हैं। किसी किसी केस में ये स्टेप ना होके सीधा इमिग्रेशन ऑफिसर के पास भेजते हैं। मेरे साथ हुए थे 2 स्टेप, फर्स्ट कियोस्क एंड देन आई वेंट टू द ऑफिसर। जो कियोस्क से निकलने के बाद एक उसमें था, वहां सब जा रहे थे तो मैं भी गई, तो देन ही टुक दैट रिसीट फ्रॉम मी एंड देन गेव मी अनदर रिसीट, एंड फिर उसको लेके मैं गई थी इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। मेरे लिए स्टेप नहीं हुआ था, मैं डायरेक्ट किया उसके बाद सीधे इमिग्रेशन। हाँ, और फिर उस इमिग्रेशन ऑफिसर के बाद उसके पास मैं गई थी, तो उन्होंने मतलब उनको सिर्फ दिखाना था, एंड आई थिंक उसमें से कुछ उन्होंने रख लिया था या पता नहीं साइन करके मुझे दे दिया था। फिर मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के बाद गई थी, वहां पे वेटिंग होती है थोड़ी बहुत, और आपके नाम के हिसाब से आपको बुलाते हैं, एंड देन आई वाज कॉल्ड। और फिर वहां पे कुछ इमिग्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इवन दो सारा कुछ होता है इमिग्रेशन का, आपका वही सब कुछ होता है। और इवन दो आपने 10 जगह डिक्लेरेशन दिया, इवन दो आपने हर जगह, ये बहुत ऑब्वियस है कि आपने अगर पीआर के थ्रू आ रहे हो तो आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पे रहने आ रहे हो, यहीं पे कमाने आ रहे हो, राइट। बट आपसे इतने जेनेरिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हो उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल, मैं पीआर आ रही हूँ, ये मेरा जो लेटर है, लैंडिंग डॉक्यूमेंट है, क्लियरली बोल रहा है कि मैं क्या करने आ रही हूँ, बट दे विल आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन के व्हाई आर यू हियर। अभी आपको क्या बोलना है, मैं सिटीजन बनने आया हूँ, मैं कनाडा रहने आया हूँ, मैं पढ़ने नहीं। आपने जिस प्रोसेस में अप्लाई किया था, जिस चीज के लिए, वो टाइटल रिपीट करना है। मैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आई हूँ, ठीक है। एंड देन फिर वो आपसे ये पूछते हैं कि जैसे कि मेरे केस में साफ क्लियर पता चला था, आई एम मैरिड, बट मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। तो ऑब्वियसली अमित मेरे साथ नहीं थे, पर ये भी बहुत नेचुरल ट्रूथ है कि अमित आते, हम अलग तो रहेंगे नहीं। यू डोंट हैव टू टेल देम, आपको उन्हें इतना बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो अभी आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड का मैं फिर से अप्लाई करूंगी। इवन दो दैट्स द प्रोसेस, यू डोंट हैव टू से इट, यू जस्ट से नो, ही हैज नो प्लान्स सो फार, दैट्स व्हाई वी आर लाइक, हम लोग आ रहे हैं। तो मतलब बहुत जो आपने अप्लाई किया है, जैसे आपने अप्लाई किया, ट्रूथफुली वही बताना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपकी फैमिली प्लानिंग क्या चल रही है, सब बताने की उनको जरूरत ही नहीं है। हाँ, मतलब ठीक है, मतलब कुछ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यार कंपेइंग नॉन कंपेइंग आप अप्लाई करते हैं पीआर एप्लीकेशन में, तो आप से रीजन पूछा जाता है वहाँ पे, वो ही रीजन बोलना है, कुछ अलग नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। उन्होंने मेरे से पूछा कि तो आपके हस्बैंड को कोई प्लान है आने के। ऑनेस्टली उस टाइम पे नहीं भी थे, क्योंकि कुछ रीजन ही था जो हमने नहीं ये किया था। तो मैंने उनको वही बोला कि मैं नियर फ्यूचर में तो नहीं देखती हूँ कि वो आएंगे, सो इट्स जस्ट मी। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, डू यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड विद यू। तो मेरे केस में मेरे पास नहीं था, मैंने जो पहना था वही था। तो मैंने बोला नो, एवरीथिंग दैट आई एम वेयरिंग इज द ओनली गोल्ड आई हैव। ही टिक्ड ऑन दैट। एक और चीज इंपॉर्टेंट जो यहाँ आई, उसने मुझसे एक एड्रेस और एक फोन नंबर पूछा। लकीली मेरे पास दोनों था, क्योंकि मैंने पहले ही अपना एक जगह बुक करा ली थी, और हमने फोन नंबर भी इंडिया से ही ले लिया था। फाइडो का मिल जाते हैं, फाइडो का मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। सिम जो है आपके पास आ जाती है, डिलीवर हो जाती है। बस आपको एक चीज मेक श्योर करनी पड़ती है, वो सिम आपके फोन में आपको तब तक नहीं डालनी जब तक आप फिजिकली लैंड नहीं हो गए हो कनाडा में। जैसे ही लैंड हो गए आप वो सिम डालो, सिम चालू है। तो वो नंबर मैंने दे दिया था। और अगर इस केस किसी के पास ऐसा घर ही नहीं है, अभी आके लेंगे, तो आपको ऐसा देना होता है जहाँ पे आप 1 महीना और 3 महीने तक रहे, क्योंकि उसी एड्रेस पे आपका पीआर कार्ड आता है। तो इस केस में हम सजेस्ट करेंगे कि आप कोई पीओ बॉक्स नंबर या तो ले लो, या किसी नोन का नंबर दे दो। मोस्ट केसेस में आपके पास, अगर आपने एयरबीएनबी बुक किया है
तो अब एयरबीएनबी या तो पूरे एटलीस्ट 1 to 2 months के लिए बुक करो, ठीक है, विच इज लाइक नॉट कन्वीनियंट। तो कुछ तो सेटिंग आपको करनी ही पड़ेगी कि आपके पास एक ऐसा एड्रेस हो जो, वैसे तो एड्रेस चेंज भी हो जाता है, प्रोसेस है, लेकिन वही है कि हम उस पछड़े में पड़े क्यों, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, जाके वेब फॉर्म रेज करो, सब कुछ बताओ तो वो एड्रेस चेंज हो सकता है, एड्रेस चेंज हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि अरे हमारे पास तो एड्रेस ही नहीं, अब क्या करें हम। बट अगर कोई ऐसा आपके पास सोर्स है, आपके पास कोई सोर्स है जो आपको पता है ट्रस्टवर्दी है, कोई रहता है, तो उनका दे दो, ताकि एक सॉलिड वो हो। अब ऐसे बंदे का मत देना जो खुद ही 1 महीने बाद अपना अपार्टमेंट खाली करके चला गया। तो बट जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दिस। और वहाँ पे सीओपीआर कार्ड, मतलब सीओपीआर आपको जो मिलता है ना, वो ध्यान से ले लेना, वो उस पे स्टैंप लगी होनी चाहिए, वो भूल भी सकते हैं, हाँ, वो साइन करा हुआ होना चाहिए उनको। किसी केस में हुआ है कि हल्का सा वो भूल गया और अगला बंदा आया भी नहीं, तो फिर मतलब इसको इवेंचुअली मिल जाता है। बट हमको क्या लगता है, हम जल्दी में होते हैं, हमको लगता है हाँ ये भी लो, हाँ ये भी लो, ये भी देखो, ये भी देखो। तो जैसे ही आपको अपना पासपोर्ट वापस लेना है, वैसे ही आपको अपना सीओपीआर उनसे वापस लेना है, स्टैम्प करवा के। उसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट स्टेप है। तो अब आप कनाडा आ चुके हो, इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कंग्रेचुलेट करेगा। इधर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, वो आपसे फोटो जरूर मांगेंगे पीआर कार्ड के लिए, तो एज पर स्पेसिफिकेशन ही लेकर आना फोटो, नहीं तो पीआर कार्ड लेट हो जाएगा। मेरे साथ हुआ था, मुझे नहीं पता, मैंने तो अपने हिसाब से, मेरे को जितना याद है, मैंने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही फोटो दी थी उनको, लेकिन मेरे आने के 1 से 1.5 महीने बाद मेरे पास लेटर आया कि भैया आपकी फोटो जो है वो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, इस वजह से पीआर कार्ड डिले आपका, इतने इतने दिनों में हमको आपकी फोटो चाहिए। तो मुझे दोबारा भेजनी पड़ी, तब जाके मेरा पीआर कार्ड आया। तो फोटो स्पेसिफिकेशन के साथ जो इनकी होती है उसके हिसाब से ही लेकर आना और दे देना ध्यान से। जी हाँ, वैसे तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले थे कि नेक्स्ट डे आपका स्टेप क्या है, बट बिकॉज दिस वीडियो हैज गॉन बियॉन्ड, लाइक इट्स गोइंग टू बी अबाउट 30 minutes लॉन्ग वीडियो, तो अब बनेगा पार्ट 2 जो कि कल ही हम डाल देंगे। और उसके अंदर हम बताएंगे कि नाउ व्हेन इमिग्रेशन ऑफिसर हैज टोल्ड यू द गोल्डन वर्ड्स ही हैज सेड in your ears that congratulations you are now a permanent resident of Canada। उसके बाद आप सुन के अच्छा लगता है, सुन के बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो गूज़बम्प अभी भी आ जाते हैं जब मैं वो याद करती हूँ। तो वो जर्नी जो पूरी आपकी उस वक्त आपको लगती है, it has come as a whole and you feel very happy then you land, but don't, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे क्रूशल स्टेप है जो आपको नेक्स्ट डे लेने होते हैं या आते के साथ लेने होते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे कहीं नहीं है। मैंने तो जो हमने अभी बताया, हमने आज तक किसी व्लॉग में नहीं सुना ये सारी बातें। मतलब पैकिंग वैकिंग सुन ली है, बट उधर होता क्या है, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास होता क्या, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वो हमें बिल्कुल नहीं पता थी। तो इसलिए हमें वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तो नेक्स्ट डे क्या क्या आपको करना है, क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपको चूकना नहीं है किस चीज के लिए, वो सब हम आपको इस अगले व्लॉग में बताते हैं। आई होप इस वीडियो को आप अच्छा से प्यार देना। आई होप कि हमने बहुत सारी बातें कही हो, आप भी कुछ बोल लो। लोग मुझे बोलते हैं कि मैं आपको नहीं, मैं तो काफी कुछ बोलना हूँ, मैं बताता हूँ, हाँ, मतलब इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, बाकी सब कुछ तो आप कवर कर ही लेती हो, कोई टेंशन नहीं। मैं चैटी हूँ, तो आई डोंट माइंड इवन इफ यू से कि सर को बोलने दो, मैं बोलूंगी, ठीक है। तो यस, वो उस बंदे का दुख झलका था, वो समझ सकता है। हाँ, शायद, पता नहीं, अमित के लेम जोक, बट यस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड प्लीज लेट अस नो इफ इट वाज हेल्पफुल एट ऑल, अदरवाइज हमारे दिमाग में तो ये बहुत हेल्पफुल थी। अभी आपको लगी है कि नहीं, वो आपको मैं बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और हमें नहीं मिल रही थी। राइट। और अगर किसी को के पेरेंट्स के क्या क्वेश्चन होते हैं तो वो भी बता सकते हैं हम किसी व्लॉग में। जस्ट लेट अस नो व्हाट यू वांट टू सी, एंड सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।